बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली YouTube वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इस YouTube वीडियो में आप सीखेंगे परिमाप क्या है, उसके बाद क्षेत्रफल क्या है और उसका उपयोग कहाँ होता है, परिमाप और क्षेत्रफल की तुलना, इनके सूत्रों को लेकर के भी तुलना, और अंत में प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं परिमाप से। परिमाप और इंग्लिश में हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। परि अर्थात चारों ओर और माप अर्थात मापना। परिभाषा: किसी भी बंद आकृति जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज के बाहरी घेरे या सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। सरल शब्दों में, अगर आप किसी खेत के चारों ओर पैदल चलें तो जितनी दूरी आप तय करेंगे वह उस खेत का परिमाप होगा। इकाई अर्थात यूनिट क्या है? इसे मीटर, सेंटीमीटर आदि में मापा जाता है। उदाहरण: खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, फेंस लगाना या दीवार बनाना परिमाप के अंतर्गत आता है। याद रखें, परिमाप सिर्फ बाहरी सीमा अर्थात बाउंड्री की लंबाई है। क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं और इंग्लिश में एरिया। परिभाषा: किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए कुल स्थान या सतह को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यह बताता है कि वह आकृति कितनी जगह ले रही है। सरल शब्दों में, खेत के अंदर जितनी जमीन है जिस पर फसल उगाई जा सकती है वह उसका क्षेत्रफल है अर्थात एरिया है। इकाई अर्थात यूनिट, इसे हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है, जैसे वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर आदि। उदाहरण: कमरे के फर्श पर कालीन बिछाना या दीवार पर पेंट करना क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। याद रखें, क्षेत्रफल अंदर का भरा हुआ स्थान या सरफेस है। परिमाप और क्षेत्रफल अर्थात पेरीमीटर एंड एरिया, तुलना है दोनों में। विशेषता: परिमाप और क्षेत्रफल लेते हैं। विशेषता में अर्थ: परिमाप का अर्थ हुआ बाहरी सीमा की कुल लंबाई और क्षेत्रफल आकृति के अंदर का कुल स्थान। अब इकाई क्या क्या है? परिमाप को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में मापा जाता है, जबकि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। असली जीवन में खेत की बाड़, फोटो फ्रेम का बॉर्डर, जबकि क्षेत्रफल में खेत की जुताई, फर्श पर टाइल लगाना। परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र अर्थात पेरीमीटर एंड एरिया के फार्मूले। आयत में परिमाप हुआ 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, क्योंकि आयत में 2 लंबाइयां ऊपर नीचे की बराबर होंगी और 2 चौड़ाइयां बराबर, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 गुना भुजा। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दो लंबाइयां, 2 चौड़ाइयां बराबर, तो 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जबकि वर्ग में भुजाएं होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा गुणा भुजा। तो याद रखिए, क्षेत्रफल में नंबर नहीं लिखना है, जबकि परिमाप में 2 और 4 आएंगे। वहां पर आयत में 2 लंबाइयां, 2 चौड़ाइयां, जबकि वर्ग में 4 भुजाएं बराबर, तो 4 गुणा भुजा। अब आते हैं प्रश्न पर। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने आयत जिसकी लंबाई दी है 2.25 मीटर। देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर था, तो 25 सेंटीमीटर के मीटर जब बनाना है तो 2 स्थान दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ 2 स्थान आगे दशमलव लगेगा, 2.25 बन जाएगा ये कुल मिलाकर के। 0.25 हुआ था, 2 मीटर और है तो 2.25 मीटर। इसी प्रकार 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 1.50 मीटर।
तो लंबाई 2.25 मीटर हमें ये सब दिया हुआ है, जबकि चौड़ाई है 1.50 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता ही है, अभी अभी बताया था, वो क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2 के नीचे 2 लिखेंगे और लंबाई की जगह 2.25 जमा चौड़ाई की जगह 1.50। आप कलर से भी आसानी से देख सकते हैं कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी लिखनी है। 2 के नीचे 2 ही लिखना है और पहले जमा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 3.75। 2 बाहर ही है, ब्रैकेट का मतलब अर्थात गुणा करना है, 2 गुणा 3.75, तो गुणा करने पर आएगा 7.50 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप हुआ 7.50 मीटर। अगला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक बार जब ये तार लगानी है, चारों ओर से लगानी है, बाउंड्री में लगानी है, तो ये परिमाप ज्ञात करना हुआ। तो एक बारी में कितनी लंबाई आएगी और 4 बारी में फिर उससे गुणा कर देंगे 4 से। तो आयत की लंबाई है 0.7, जबकि देखिए हरे रंग में लिखा गया है चौड़ाई को, जो कि कम है, तो उसको मैंने चौड़ाई के रूप में लिया, तो 0.5 किलोमीटर हुई चौड़ाई। लंबाई 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई 0.5 किलोमीटर। अब आयत का परिमाप, क्योंकि तार लगानी है एक पंक्ति में, जब उसकी लंबाई ज्ञात करनी तो ये परिमाप के अंतर्गत आएगी। तो अब हम इसे हल कर लेते हैं। लंबाई की जगह 0.7 और चौड़ाई की जगह 0.5 बनना है, ब्रैकेट वैसे के वैसे, 2 ब्रैकेट 0.7 जमा 0.5, 0.7 और 0.5 को जमा किया तो 1.2 आएगा और गुणा करने पर 2 से, तो यह बन जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो ये एक पंक्ति, एक बार जब आप चारों तरफ से तार लगाएंगे तो उसकी कुल लंबाई आएगी 2.4। 4 बार लगानी है, 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 गुणा 2.4 करेंगे तो ये उत्तर हुआ 9.6 किलोमीटर की लंबाई हुई। तो तार की कुल लंबाई कितनी हुई, 9.6 किलोमीटर। अब आते हैं क्षेत्रफल के सवालों को हल करते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। अब जो बड़ी वाली है वो लंबाई के रूप में ले लेते हैं, लंबाई 4 सेंटीमीटर, और जो छोटी संख्या दी है वो 3 सेंटीमीटर है, उसे चौड़ाई के रूप में ले लिया, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई करना है, 2 शब्द नहीं आएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई वो नहीं आएगा क्योंकि वो परिमाप का सूत्र है। जबकि आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की जगह 4 और चौड़ाई की जगह 3, गुणा करने पर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 12 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि क्षेत्रफल का ही। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले वर्ग आपके सामने इस प्रकार से बनाना होता है, दाईं ओर चित्र बनता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना है। वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख लिया गया है। और अब वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है भुजा गुणा भुजा। अब भुजा के नीचे हम 10 लिखेंगे, फिर से भुजा के नीचे 10 और 10 आया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर या 300 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई जो कि पीले रंग में प्रश्न में आप देख सकते हैं, ये लंबाई दी है 50 मीटर। अब इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हमें क्या क्या दिया है वो सबसे पहले लिख लेंगे। लंबाई 50 मीटर, क्षेत्रफल मैं बाद में लिख रहा हूं, क्षेत्रफल बराबर है 300 वर्ग मीटर, क्योंकि हमें निकालनी है चौड़ाई, और जो चीज़ निकालनी है उसे हम बाईं ओर लिखते हैं, बराबर के बाईं ओर, क्योंकि जो चौड़ाई है वो क्षेत्रफल में ही फार्मूले में होती है, इसलिए हम सूत्र को बाईं ओर लिखेंगे और 300 के नीचे 300 लिखेंगे, क्योंकि हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, जो चीज़ ज्ञात करनी है उसे बाईं ओर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 300
और इसके नीचे लिखेंगे हम सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 300। ये एक तरीका है, ये कई जगह इसका उपयोग किया जाता है, तो आप भी इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। तो लंबाई के नीचे 50 जो कि दी हुई है, चौड़ाई बराबर है 300, तो चौड़ाई बराबर है 300, 50 कहाँ जाएगा बटे में। अब इसे काटने पर 0 से 0, 5 6 के 30, तो 6 मीटर हुआ, बगीचे की चौड़ाई 6 मीटर। अगला प्रश्न जो कि क्षेत्रफल पर ही आधारित है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है लंबाई, आयत की लंबाई की नहीं है 2 मीटर, गुणा का मतलब आगे वाला क्या है, वो चौड़ाई का भाग है, चौड़ाई की माप है 1.50 मीटर बोलें या 1.5 मीटर। तो आयत की लंबाई 2 मीटर और आयत की चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, अर्थात जो कि हुआ 1.50 मीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए तो 2 स्थान आगे दशमलव, 1.50 मीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो आपको पता ही है। तो लंबाई की जगह 2 और चौड़ाई की जगह 0.50 और गुणा करने पर ये बन जाएगा 300, 2 स्थान आगे लगाने पर दशमलव लगाएंगे तो ये रह जाएगा 3 वर्ग मीटर। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, कमरे की फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी, तो वो होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई 4 मीटर पीले रंग से है, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 0.50 मीटर बन जाएगा, 3 पहले ही है तो ये बन गया 3.50 मीटर या 3.5 मीटर। आयत की लंबाई बराबर है 4 मीटर और आयत की चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर जो कि है 3.50 मीटर के बराबर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई की जगह 4 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह 3.50, गुणा करने पर आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल हुआ 14 वर्ग मीटर। 4 गुणा 3.50 को जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 14, तो उत्तर हुआ 14 वर्ग मीटर। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो देखिए ये आयत है, आयताकार फर्श जिसकी लंबाई है 5 मीटर जबकि चौड़ाई दी है 4 मीटर और इसके अंदर वर्गाकार एक गलीचा है जिसकी भुजा दी है 3 मीटर। तो हम एक वर्ग बना दिया, 3 मीटर जिसकी भुजा है, इस वर्ग के अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, गलीचा नहीं बिछा है जिस पर, जो नीला नीला भाग अब बच गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो नीला भाग नजर आ रहा है वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत की लंबाई पहले लिख लेंगे, क्या दिया है 5 मीटर दी है, आयत की चौड़ाई दी है 4 मीटर, वर्ग की भुजा दी है 3 मीटर। अब जो शेष भाग का क्षेत्रफल अर्थात फर्श पर बिछाया गया उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, तो वो होगा आयत का क्षेत्रफल 5 गुणा 4 जो, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा जो कि होगा 3 गुणा 3। तो 5 चौके 20 और 3 3 हुआ 9 और 20 माइनस 9 11, तो उत्तर हुआ 11 वर्ग मीटर। ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।